उनके लिए एक छोटी सी फाइल रोकना। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप बिछाया हुआ है, जिसमें अगर हम फंस गए तो हमारा देश बर्बाद भी हो सकता है, और अगर हम निकल गए तो हम पूरी दुनिया के किंग भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जो सब कह रहे हैं कि यूएस और इंडिया का जो ये ट्रेड डील हुआ है वो एक गुड न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि हम 50% से लेकर 18% में आ गए हैं। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों, ये एक ट्रैप भी हो सकता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे इंडिया के लिए बिछाया है। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि भारत का 500% वाला जो टैरिफ जो एक वायरल हुआ था बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम में, और वायरल न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि हमारे ऊपर 500% टैरिफ भी लग सकता है, जो कि रातों रात अगर हो गया तो हमारी जेब खाली भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम एक एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों कि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है वो किस तरीके का होने वाला है। क्योंकि आज बात हम सिर्फ ट्रेड की नहीं, आपकी जेब की और हमारे जेब की, हम मिडिल क्लास लोगों की जेब की बात करने वाले हैं, हमारी इज्जत की बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि थैनोस वापस आ चुका है। गाइस, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, और हर चीज़ को वो अपने ईगो पे लेके काम करता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद है आपको वो एक ओबामा का एक वीडियो बहुत पहले का जो एक वायरल हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप पे हंस रही थी, और उन्होंने कहा था I continue to believe Mr. Trump will not be president. कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही बेकार और प्रेसिडेंट बनेगा अगर वो वाइट हाउस में आ गया तो। लेकिन उसी चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ईगो पे लिया, और आज के टाइम में वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस में बैठा हुआ है, और ऐसा ही उसने अपने ईगो पे ले लेकर सारी चीज़ें काम करना शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, ठीक वैसे ही इंडिया के साथ भी हुआ है, जब इंडिया ने पाकिस्तान के मामले में ट्रंप की हेल्प लेने से मना कर दिया था, तो उन्होंने इसे पर्सनल ले लिया। तो ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो बिजनेस में बर्बाद कर दूंगा, और तभी इंडिया पर 50% का टैरिफ टैक्स उन्होंने थप्पा लगा दिया था। लेकिन अब अचानक से वो 50% छोड़कर उसने 18% टैरिफ कर दिया है। क्या ट्रंप सुधर गए हैं? नहीं, खेल कुछ और है दोस्तों। तो मैंने जो कहा था कि थैनोस वापस आ गया है, तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है। ट्रंप चाहते हैं कि रिलेटिव गेन, इसका मतलब है कि दोस्तों अगर मेरी स्पीड 100 की स्पीड में चल रही है तो आपकी जो स्पीड है वो 70 की होनी चाहिए। तो आप अपनी स्पीड अगर आप 50 कर लेंगे तो आपकी स्पीड भी 20 तक मैं लेकर जाऊंगा, ताकि स्लो होने के बाद भी मैं अपनी स्पीड आपसे आगे रख सकूं। तो इस तरीके का जो माइंडसेट लेकर जो ट्रंप यहाँ पर चल रहा है दोस्तों, ट्रंप चाहता है कि दुनिया भर में रिसेशन आ जाए, ताकि वो चाहता है कि चाइना, यूरोप और इंडिया सब स्लो हो जाए, ताकि अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया में बना रहे। और क्योस वाली जो एक मेंटालिटी होती है दोस्तों, वो अपनी सीधी सीधी सीढ़ी लेकर वो आगे बढ़ता रहे। तो ये जो दोस्तों ये जो 18% का जो ये टैक्स जो इंडिया के लिए जो अब आया है, डिस्काउंट नहीं है दोस्तों, वो एक ट्रैम का एक बहुत ही बड़ा मूव हो सकता है, जो कि हमें बाद में भुगतना भी पड़ सकता है। और अगर हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो गए पहले से, जो हमारे पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी जी, अगर वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है, उन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई, अगर उन्हें सारी गेम समझ में आ चुकी है, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो अब आते हैं उस बात पर जिसकी कोई भी बात नहीं कर रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 की। ये भी अभी बिल लाइन में है। अगर ये पास हो गया तो जो देश, जो कंट्रीज़ जो रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं उनके साथ, या हथियार खरीद रहे हैं, उन पर 500% का टैक्स भी लग सकता है। सोचिए, हम खुश हो रहे हैं कि 18% पर, लेकिन पर्दे के पीछे दोस्तों 500% का डंडा तैयार खड़ा है इंडिया के मारने के लिए। तो क्या रशिया की दोस्ती छोड़ देंगे? तो क्या अमेरिका से हम पंगा लेंगे? या फिर हम धर्म संकट में ऐसे फंस चुके हैं जहां से निकलना हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया भी कोई कम नहीं है। जब से हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बाकी सारी हमारी जो इंडिया की जो टीम है, वो जब से 2014 से सत्ता संभाली है, तब से इतनी ज़्यादा एक्टिव है दोस्तों, ट्रेड्स को लेकर, हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को लेकर। वो हर वक्त एक कदम आगे की सोचती है। अगर कोई सामने वाला कोई स्टेप ले रहा है तो उसको अब हमारी टीम को, हमारी इंडिया की टीम को पता होता है कि वहाँ पर हमें क्या स्टेप लेना है। मास्टर स्ट्रोक उनका पहले से रेडी होता है। ट्रंप इतनी जल्दी टेबल पर कैसे आ गया, ये भी सोचने वाली बात है। और अगर ये हम और मैं
ये सब हम सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे प्रधानमंत्री भी तो ज़रूर सोच चुके होंगे अब तक, क्यों उन्होंने रातों रात मोदी जी को कॉल करके डील साइन की। क्योंकि इंडिया ने मास्टर स्ट्रोक खेला था दोस्तों। इंडिया ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करने का इशारा दे दिया है। ट्रंप को ऐसा लगा होगा कि अगर इंडिया यूरोप के साथ आ गया तो अमेरिका का क्या होगा। इनके ईगो की जो दोस्ती मिर्ची है ना, वो बहुत ही ख़राब है। उन्हें तुरंत फुटेज चुराने के लिए एक डील ऑफर करती इंडिया को, और इंडिया ने दिखा दिया कि हम किसी के भरोसे नहीं बैठने वाले। दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हेनरी किसिंगर ने एक बार कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उनका दोस्त होना जानलेवा भी साबित हो सकता है। ट्रंप कोई परमानेंट दोस्त नहीं है दोस्तों, वो एक सांप है, वो एक सपेरा है जो कभी भी आपको डस सकता है। वो एक मेगलमोनिक, एक ऐसा दुश्मन भी नहीं बोलो जिसे आप दुश्मन भी नहीं बना सकते, जिसे आप दोस्त भी नहीं बना सकते। क्योंकि यूएस एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है, जहाँ पर लोग कंज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बहुत ही बड़ा वॉस्ट मार्केट है। अगर वो हमारे साथ आ गया तो एक बहुत ही बड़ी हमारी इकोनॉमी अच्छी हो सकती है, जो कभी भी अगर पलट गई तो हमारा ट्रेड भी खराब हो सकता है। इंडिया को अपनी लेवरेज यानी कि ताकत पहचाननी पड़ेगी दोस्तों। हमें जानना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है और बाकी मार्केट्स क्या चाहती है। अपने आप को मजबूत बनाना होगा ताकि ट्रंप के ईगो के सामने हम खड़े उतर सके। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेड डील इंडिया के लिए जीत है या फिर ट्रंप का जाल? दोस्तों ये एक माया जाल भी हो सकता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि जो ट्रेड डील जो अचानक से जो फाइनलाइज हुई है, ये इसके पीछे क्या हो सकता है। और ये अचानक से जो एप्स्टीन फाइल जो उभर कर सामने आई थी, जो कि नेटफ्लिक्स में भी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही, हर जगह ट्रेंड कर रही है, और उसके बाद ये सारी डील्स होना, उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेना, और उसमें कांग्रेस वालों का नाम आना, उसके बाद फिर पीएम मोदी का नाम आना, ये सारी चीज़ें जो चल रही है दोस्तों मार्केट में, क्या इससे हमें भी फ़र्क पड़ना चाहिए? क्या जो हमारे ऊपर जो फील हुआ, जैसे कि मैंने भी देखा था एप्स्टीन फाइल को, तो मैं भी वो रात तक दिन भर वो चीज़ सोच रहा था। क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है दोस्तों। अगर आप कुछ भी ऐसा हॉरिफिक, एकदम कुछ भी ऐसा मतलब हॉरिबल चीज़ देखते हैं जहाँ पर आपको वो नीचे चढ़ो के रख देता है, तो वो आपके दिमाग में चलते रहती है। ऐसा ही ये था एप्स्टीन फाइल। सोचिए इतने साल तक ये छुपी क्यों थी, और ये इतने साल में जब बाहर नहीं आई तो आज बाहर आई। आप खुद सोच कर देखिए कि एप्स्टीन फाइल एक फाइल थी, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन में जिनका इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम है उस पर, माइकल जैक्सन, बिल गेट्स, ट्रंप और पता नहीं कौन कौन उस पर नाम है। तो उनके लिए एक छोटी सी फाइल रोकना क्या आम सी बात होती। लेकिन वो फाइल सामने आई, और ऐसे टाइम में सामने आई जब सारे कंट्रीज़ के साथ ये एक टैरिफ डील चल रहा है, जहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेलना है। तो दोस्तों ट्रंप कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। हमारे दिमाग में भी सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड रहता है। तो दोस्तों आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और हमें एप्स्टीन फाइल पर ध्यान देना चाहिए या अपने काम पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।